गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 12 नवंबर 2022 को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर 2022 को द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकृति के दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी प्रकरणों को शामिल किया गया है। इस साल की ये चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसके लिए अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रारंभ से ही प्रभावी रूपरेखा बनाए जाकर लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा में किस नाम से विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अक्टूबर को करेंगे। तो विश्वास स्वरूपम ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका लोकार्पण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अक्टूबर को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचेंगे। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वे विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसे मिराज ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, इसका लोकार्पण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन समारोह में ये शामिल होंगे। कार्यक्रम में जो प्रख्यात संत एवं रामकथावाचक मोरारी बापू के सानिध्य में 29 अक्टूबर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम विश्वास स्वरूपम परिसर में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मोरारी बापू राम कथा करेंगे और इसी बीच शिव प्रतिमा को भी लोकार्पित करेंगे। तो राजस्थान की धार्मिक नगरी राजसमंद के नाथद्वारा में भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बनाई गई है विश्व की, जो 3000 टन इसका वजन है और 369 फीट ऊंची प्रतिमा है वो स्थापित की जा रही है। तो विश्वास स्वरूपम जिसका लोकार्पण किया जाएगा 29 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 16वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में शामिल होने वाले दुनिया के श्रेष्ठ कहानीकारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की गई है। फेस्टिवल का आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसे आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में देशी विदेशी भाषाओं के विविध लेखन का लुत्फ देने वाले नामचीन साहित्यकार इसमें शामिल होंगे। दुनिया भर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को प्रसिद्धि मिली हुई है, साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है जिसका आयोजन 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2022 तक जेएलएफ का आयोजन जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्पिनिंग मिलों ने केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा की जो स्पिनिंग मिल है जहां पर केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा की स्पिनिंग मिलों के द्वारा जो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नए फाइबर विकसित करते हुए उसे मिश्रित यार्न बनाया गया है। अब केला, हेम्प जो गांजे का पौधा होता है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधे, इकोवेरा और एल्गी के पौधे को रॉ मटेरियल को धागा बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे बने धागे को कॉटन यार्न के साथ मिक्सित किया जाता है और यह मिश्रित यार्न निर्यात किया जाने लगा है, जैसे फैशन गारमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो भीलवाड़ा में सालाना 4 लाख टन यार्न का उत्पादन होता है, जिसमें करीब 2 लाख टन यार्न है जिसका निर्यात है वो किया जाता है भीलवाड़ा से। तो एक्सपोर्ट होने वाले यार्न की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। तो भीलवाड़ा में केले और समुद्री पौधों के माध्यम से, फाइबर के माध्यम से धागा बनाया जा रहा है। तो यहाँ से भी ये 4 लाख टन यार्न का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है, जिसमें निर्यात भी होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने आवासीय विद्यालयों में
डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की है। तो 344 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए 36.56 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रदेश में 36.56 करोड़ रुपए की लागत से यह डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होगी। इस निर्णय से विभागों के अधीन संचालित होने वाली विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा और इसमें जो लैस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना है वो 344 आवासीय विद्यालयों में की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए कितने नवीन कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें 6 नए कार्यालयों का गठन है वो ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 3651 करोड़ रुपए की लागत से ईसरदा पेयजल परियोजना से दोनों जिलों के 1256 गांवों तथा 6 शहरों को पेयजल की सुविधा इसमें मिल सकेगी। इसमें आपको बता दें कि दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों में ये सुविधा मिलेगी। तो नवीन कार्यालयों में फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए 18 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी इसमें दी गई है। परियोजना से दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों के 1256 गांवों को और 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा साल 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान क्या रहा था। तो जयपुर एयरपोर्ट है वो 15वें स्थान पर रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई वित्त वर्ष 2021-22 की सूची के अनुसार सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को 15वीं रैंक प्रदान की गई थी। 2018-19 और 19-20 में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 50 से 150 लाख यात्री भार वाले हवाई अड्डों की सूची में शामिल था। जयपुर एयरपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22 में जयपुर एयरपोर्ट का जो यात्री भार है वो 29.43 लाख रहा था। देश के टॉप 10 एयरपोर्ट जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और पुणे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो राजस्थान है वो भारत देश का पहला राज्य है जहां पर 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण उनकी 385वीं जयंती के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त 2022 को किया था। तो जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया था 13 अगस्त 2022 को वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सालवा कला गांव से 13 अगस्त 2022 को किया गया था। यह वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 1400 किलोग्राम वजन की प्रतिमा है और पंच धातु से बनी हुई है। घोड़े पे सवार वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का जो निर्माण कार्य है वो जोधपुर के निवासी NRI दिलीप करण ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व पोलियो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह 1985 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क जो
उस टीम के प्रमुख चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पोलियो के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्थापित किया गया था 24 अक्टूबर को 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। 2022 के लिए जो विश्व पोलियो दिवस की थीम रखी गई है वो है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि पहले भारतीय रेसलर बने हैं अमन सहरावत, जिन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमन सहरावत है जो कुश्ती में इतिहास रचते हुए इन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद डूमन को 12-4 से हराते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना का संचालन किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।